परम आराध्य भगवती गौमाता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दिव्य धेनुमान सदग्रंथ के रचयिता परम पूज्य गोपाल मणि जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन वंदन, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें गौ माता की महिमा के बारे में बहुत ज़्यादा पता चला है। ये हमारा सौभाग्य है जो हम आज गौ माता की कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं। कोई भी कथा या धर्म का कार्य हो, अगर आप उसको गौशाला में जाकर करेंगे, गौ माता के आश्रय में रहकर करेंगे, तो उसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। क्योंकि गावो विश्वस्य मातरा, हमारे वेदों ने भी कह दिया है कि गाय संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। केवल वो हमारी ही माता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की माता है, हिंदुओं की ही माता नहीं है। तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं। तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं। कलिकाल कठिन है माँ, गौ कथा सुनाते हैं। कलिकाल कठिन है माँ, गौ कथा सुनाते हैं। तेरे चरणों में गौ माँ, हम माथा झुकाते हैं। तेरे चरणों में गौ माँ, हम माथा झुकाते हैं। बोलिए गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। आज हम गौ माता की कथा दूसरा सर्ग 15 दोहे से आगे पाठ करेंगे। आपको कथा कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, उसमें जय गौ माता जरूर लिखना। शिक्षा कल्प छंद व्याकरणु, शिक्षा कल्प छंद व्याकरणु, ज्योतिष निरुक्त शास्त्र षट्वर्णु, ज्योतिष निरुक्त शास्त्र षट्वर्णु। वेद तत्व उपजे धेनु ते, वेद तत्व उपजे धेनु ते, पावन सब ही होई रेनु ते, पावन सब ही होई रेनु ते। वेद एवं वेदांग सबके मूल में गौ माता है। शिक्षा कल्प छंद व्याकरण ज्योतिष निरुक्त 6 शास्त्र हैं एवं वेद गौ माता से प्रकट हुए हैं। सभी गोखुर रेणु से पवित्र होते हैं। पंच गव्यघ अस्थि मिटाई, जो जीवन से वन नहीं पाई, बनहि प्रेत गति अधम पावन, पुण्य अंश सब शुभ गण सावन। पंचगव्य अस्थिगत पाप को भी मिटाता है। जिस व्यक्ति ने इसका पान नहीं किया वह प्रेत गति को प्राप्त कर अधम अपावन बनकर पुण्य अंश एवं सौभाग्य को नष्ट कर देता है। गौ महिमा की तन गौ दानु, सो नर कुल उद्धारक जानु, पावन धरणी करत गौ स्वासु, छुअत करे सब पावन बासु। जो व्यक्ति गौ महिमा का कीर्तन करता है, गौ के लिए दान करता है, उस व्यक्ति का कुल का उद्धारक उसको जानो।
गौमाता के श्वास से धरती पवित्र होती है, उसको छूते ही पवित्रता का वास होता है। गोधृत गोमय गोमूत्र दुग्धा दिव्य तीन गौदधि कुशमुग्धा महाशांतपन व्रत जो करई सकल कामना सिद्धि मिलई। गाय का घी, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, कुशा मिलाकर, पंचगव्य मिलाकर पीने से 3 दिन का जो महाशांतपन व्रत करता है उसकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। दिवस 21 लगी धेनु दुग्ध को पान, कृच्छानति कृंद व्रत करे रहत न पाप निशान। 21 दिन गाय का दूध पीकर कृच्छानति व्रत करके पापों का निशान भी नहीं रहता। धेनु प्रदक्षिणा करहि बयाती, धेनु प्रदक्षिणा करहि बयाती, सकल भुवन तिन की हो ख्याति। भाग्यवंत रचना गौशाला, नगर स्वामी बनहि तत्काला। ब्याती हुई गाय की जो प्रदक्षिणा करता है उसकी ख्याति सभी भुवनों में हो जाती है। भाग्यवंत लोग ही गौशालाओं की रचना करते हैं, वह व्यक्ति तत्काल नगर का स्वामी बन जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें, अगर आप गौशाला बना रहे हो तो उसका रख रखाव भी अच्छे तरह से कीजिए। आप अपने गोपालों को सिखाइए कि गौ माता को जहाँ घास डाला जाता है वहाँ पर चप्पल के साथ चढ़कर गौ माता को घास ना डालें, क्योंकि अगर आप खाना खाएं उसमें साथ चढ़कर गौ माता को घास ना डालें, क्योंकि अगर आप खाना खाएं उसमें चप्पल आपका कोई बच्चा डाल दे तो क्या आप उस खाने को खा लेंगे? नहीं ना। गोबर से सनी हुई चप्पलें लेकर गौशाला में गौओं को घास डाला जाता है, ये बहुत गलत है, इसको तत्काल बंद कराएं। और वहाँ के जो स्वामी होते हैं, वहाँ के जो रखाव करने वाले होते हैं, केयर टेकर, उनको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। देवहूति गो व्रत जब दीने, 12 बरस तपसा कीने, कपिल भयो प्रभु को अवतारू, करदम ऋषि पायूं तपसारू। देवहूति माता ने गोव्रत करते हुए गोमाता को जौ खिलाए एवं 12 वर्ष तक गौ सेवा तपस्या की, जिससे स्वयं कपिल भगवान अवतरित हुए और करदम ऋषि को तप का फल प्राप्त हुआ। बांझ स्त्री को, गाय को वैश्य संतति लाभ प्राप्त होता है। एक बार शिव ऋषि अपराधु, भयउ नील वृष सुर भी प्रसादु, दरस सुमन सा नंदारूप का, नंदिनी मेघ कामिनी शील का। एक बार ऋषियों के अपराध से भगवान शंकर सुरभि माता की कोख से नील वृष बने। गोमाता का दर्शन गोलोक में नंदा, सुमनसा, स्वरूपा, नंदिनी, मेध्या, कामिनी, सुशील का। धन दा नरम धर्म हृण्यदा, कृष्ण सकल प्रिया बाम लंबिता, तारा तोय दीर्घ सिंह पिछिका, गौर मुखी हरिद्रा वर्णनिका। धनदा, नर्मदा, धर्मदा, हिरण्यदा, कृष्णा, सकल प्रिया, वामन लंबिका, तारा तोयिका, दीर्घ श्रृंगा, सुपच्छिका, गौरमुखी, हृदयावर्णी नीता, शांता दुर्विषया रमा,
पंचवर्णिका शंख भिन्नता भिन्ना अमानिता सुदत्ती चारु चंप शांता दुर्विशिहा रमा शंखिनी पंचवर्णिका भिन्नता अमानिता भिन्ना सुदत्ती चारु चंपका के नाम वाली गौ माता। गोकुल मध्य नील वृषमीता रक्त अंग मुख पुच्छ सुपीता श्रृंग सवेत खुर सजी महादेवा गौरा गौ मेटत भव खेदा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गायों के बीच में नीलवृष मित्रता रखे, लाल अंग पर मुख, पूंछ पीला वर्ण, सींग खुर सफेद महादेव सज रहे हैं। गौरा गौ बनकर संसार के दुख मिटा रही है। वृषभ रूप धरी जगत बताई धर्म धरनी वृष गौ बनी आई। जे निदरही नरक मिली भारी रौरव आदि अतिशय भयकारी। बैल का रूप रखकर जगत को बताया कि धर्म और धरती बैल और गौ बनकर आए हैं। जो इनका निरादर करता है उनको रौरव आदि अति भयंकर नरक प्राप्त होते हैं। पीबत बस पाय अमृत होई तेहि कारण वृष वाहन सोई। पशुपति रूप धेनु मध्य बसई माया बध पास तब नसई। बछड़ा दूध पिए और उसके मुख से जो दूध गिरे वह अमृत समान होता है, इसलिए भगवान शंकर वृष वाहन है। पशुपति बनकर गायों के बीच में रहते हैं और माया के बंधन से बंधे जीवों के पाश को खोलते हैं। है वृष भांक नाम शिव जी को सरल सहज गौ हित करी सबको। वृषभ शंभु गौरा गौ माई गौ सुत गणपति संत गोसाई। भगवान शंकर का नाम वृषभांक है। सरल और सहज प्रभु सबको गौ हित का उपदेश देते हैं। शंकर वृषभ है एवं गौरा जी गौ माँ है। गाय का बेटा गणपति है एवं संत गोसाई है। रिद्धि सिद्धि दाता प्रभु गणनायक महाराज क्षेम लाभ नित हो वही सकल सिद्ध सब काज। जय गौ माँ जय जय गोपाल। रिद्धि सिद्धि देने वाले प्रभु गणनायक महाराज हैं, वही नित्य क्षेम और लाभ होता है, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। राम चरित लीला बपुधारी धरा धरई गौ रूप विचारी। सुर समूह संग इष्ट मनावे त्रवै हरि दशरथ गृह आवे। राम जी का चरित लीला करने के लिए शरीर धारण किया। जब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, सारे देवताओं के साथ अपने इष्ट को मनाया, द्रवित होकर हरि दशरथ घर आए। श्रृंगी ऋषि जब यज्ञ करावा गौ धृत आहुति अग्नि चढ़ावा। दशरथ दिए लख 10 दाना खीर पात्र प्रगटे प्रभु आना। श्री राम जय जय राम। जय गौ माँ जय जय गोपाल। श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ कराया, गोधृत की आहुतियां अग्नि में गिरी एवं राजा दशरथ ने 10 लाख गायों का दान किया। रानियों ने गो दुग्ध की खीर खाई तो भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ।
अवध में बिराजे जय रघुवर लाल की। रानी तीन खीर जब पाई, दिव्य कोख हरि शिशु बनी आई। राम जन्म गौ दान करावा, गौ धृत देखी सबही तुलावा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। तीनों रानियों ने जब खीर खाई तो कोख में दिव्यता आ गई एवं भगवान ही शिशु बनकर आए। राम जन्म पर महाराजा दशरथ जी ने गोदान कराया एवं गाय के धृत में मुख दिखाकर तुलादान करवाया। भोजन भात संग दधि खायो, गौ धृत दीप प्रकाश जलायो। बेला ब्याह भयो गौ धूली, द्वैत भाव दंपति गयो भूली। जय गौ माँ जय जय गोपाल। भगवान भोजन भी दही भात का ही खाते हैं, गोधृत के दीपक के प्रकाश में रहते हैं। गोधूली बेला पर ही श्री राम का विवाह हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी राम सीता द्वैत भाव को ही भूल गए एवं अभिन्न हो गए। धेनुमानस में प्रभु श्री राम का भी प्राकट्य हो रहा है। इसका मतलब रामचरितमानस भी धेनुमानस में है। चार पुत्र के ब्याह पर लख चार गौदान, धन्य भवन दशरथ करे देव करे सन्मान। जय गौ माँ जय जय गोपाल। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों के विवाह पर 4 लाख गायों का दान किया। दशरथ जी का भवन धन्य हो गया, देवता भी इनका सम्मान करते हैं। राम सिंह गमन बन कीन्हा, उत्सव जानी धेनु बहु दीना। त्रिजट फेंकी भेगते लाठी, दिए राम को तुक गौ बांटी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। राम और सीता जी ने जब वन गमन किया तो उस समय भी बड़ा उत्सव समझकर बहुत सारी गौएं राम जी ने दान दी। त्रिजट ब्राह्मण ने तेजी से लाठी फेंकी, बड़े वेग से। कौतुक में ही राम जी ने वहां तक कि गौ ब्राह्मणों को छांट छांट कर दे दी। गौ लगी विपिन बसे भगवानु, अरण्य कांड सब युद्ध महानु। प्रातः काल उठे रघुनंदन, काम धेनु करयो नित बंदन। गाय के लिए ही भगवान राम वन में बसे, इसलिए अरण्य में ही युद्ध की महान घटना घटित हुई। सब जानते हैं राम जी प्रातःकाल उठकर नित्य ही कामधेनु का वंदन करते हैं। मथुरा प्रगट कृष्ण मध्य राति, गए गोकुल गोवृंद सुहाती। गोकुल ते वृंदावन आए, सघन कुंज बन मन को भाए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में मध्य रात्रि में प्रकट हुए और गोकुल पहुंच गए, क्योंकि गायों का समूह भगवान को बहुत सुहाता है। गोकुल से वृंदावन आ गए, जहाँ धनी लताएं एवं वन मन को भा गए। और अब तो वृंदावन का वैसा दर्शन नहीं रहा जैसा मेरे प्रभु के समय में था। घनी घनी लताएं थी, अब कहाँ रहा। अब तो फ्लैट ही फ्लैट, घर ही घर बन गए। गुरु समीप आए जदुराई, गौ सेवा गुर दर्शन पाई। नित्य बास गोधाम सुहावन, जुगल जोरी साजे नित्य पावन।
जय गौ माँ जय जय गोपाल। यदुराय श्री कृष्ण गुरु के पास आए। गौ सेवा से ही गुरु दर्शन प्राप्त हुए। भगवान का नित्य निवास गोधाम सुहावना है। युगल जोड़ी सरकार राधा कृष्ण नित्य पावन गोधाम में ही सज रहे हैं। राम कृष्ण लीला मधुर गोबिन देखी न जाई। जग निवास हरि आन के ली